जिस प्रकार से आज पुलिस ने बर्बरता की है, आप देख सकते हैं मेरी आंखें बच गई है। लाठीचार्ज किया, मैं खड़ा था आराम से, शांतिपूर्वक खड़ा था। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा। आप देख रहे हैं हम क्या मांग रहे हैं, हम न्याय तो मांग रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन की बात तो कर रहे हैं, हम जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की तो बात कर रहे हैं, हम जेपीसीएस को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर कार्रवाई हो उसकी बात कर रहे हैं। ये सरकार दमनकारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार है। ऐसी सरकार का झारखंड में रहना झारखंड के युवाओं के साथ धोखा है। जो पहले युवाओं ने नारा दिया था हेमंत है तो हिम्मत है, आज ये है नारा हेमंत है तो दिक्कत है। हम आज भी हमने पुलिस को नारा दिया कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। क्या पुलिस इस प्रकार से हमारे साथ है? ये देखिए हाथों पे देखिए, ये देखिए यहाँ चोट लगी हुई है, लाठी चला नहीं जा रहा है। पुलिस ने इस तरह से बर्बरता करी है, जो खड़े हुए लोग थे आराम से शांतिपूर्वक खड़े थे उनको भी नहीं छोड़ा, लाठीचार्ज किया तो किसी को भी नहीं छोड़ा, कुछ मीडिया के साथियों को भी लपेट दिया उसने। हम लोग वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे अचानक से एकाएक पुलिस आई और लाठीचार्ज करना शुरू कर दी और लड़का लहो लड़की है, किसी को नहीं बख्शा गया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कंधा पे मेरा यहाँ पे चोट लगा है, उसका पैर पे यहाँ पे चोट लगा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ हाथ में दर्द है मेरा। और यहाँ पे हम लोग खेत में दौड़ रहे थे, पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही थी और अंधेरे का पूरा फायदा उठाया गया। वहाँ पे लाइट नहीं था, मीडिया कर्मी नहीं थे, जिसका पूरा फायदा उठाएगा और पूरा घेर के मारा गया, जिसे हम लोग कोई आतंकवादी है, हम लोग कोई उपद्रवी है, हम लोग कोई नक्सली है, इस तरह से मारा गया। ये बिल्कुल निंदनीय है और तानाशाही सरकार की ये पहचान है। हम लोग इसका पूरा निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व है उस पर त्वरित कार्रवाई हो, तभी हम लोग यहाँ से हटने वाले, नहीं हटने वाले हैं। हुआ क्या कि हम बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम आराम से एकदम सामने की ओर बैठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम हुए, धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहने वाले हैं, तो उनको पता था कि कुछ समय के बाद लोग यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही लोग वहाँ से कम हुए, स्टूडेंट थोड़े कम हुए, वहाँ पे फोर्स बढ़ गई, वहाँ पे लगभग 500-600 स्टूडेंट हो गए और फोर्स लगभग 2000। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम पड़े, वो अचानक से टूट पड़े, ना ही किसी तरह की वार्निंग दी गई, ना ही कुछ बोला गया, अचानक से वो आए और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया और हम एकदम ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। ना ही हमारे हाथ में किसी तरह का कोई अस्त्र था, ना ही शस्त्र था, ना ही लाठियाँ थी, कुछ नहीं था। हम तो आराम से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया, अब तो मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। जब तक सरकार हमसे बात नहीं करती है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सर पैंट खोल नहीं सकते सर, दिखाते ना कितना मारा सर, इतना मारा गया ना कि कोई बैठ नहीं सकता सर, बैठ नहीं सकता इतना। हम लोग विधानसभा से शांतिपूर्वक बाहर निकल रहे थे, लेकिन पुलिस इतना बर्बरता पूर्वक दौड़ा के मारी है। देखिए मेरा हालत क्या हो गया, हम गड्ढा में फंस गए थे, गड्ढा में 4-5 पुलिस आकर के मुझे मारा गया है। अब देखिए मेरा हाल, ऐसा जगह मारा गया है ना जहाँ हम दिखा नहीं सकते भैया, ऐसा जगह मारा गया, प्राइवेट पार्ट पे मारा गया है, क्या बताएं, आप लोग दिखा भी नहीं सकते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव के लिए गए हुए थे। हमें वहाँ पे एसपी साहब आते हैं और आकर के कहते हैं कि आप लोग ठीक है, शांति से बैठिए। हम लोग बातें ही कर रहे थे, उसके बाद एसपी साहब चले जाते हैं और पूरी पुलिस की दल बल आती है और रात के अंधेरे होने के बाद वे लोग अचानक तेजी से हमला कर देते हैं, लोगों को भागने का भी मौका नहीं देते, गालियां देकर 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा करके। आप वहां पे देख सकते हैं कि गड्ढे हैं, वहां पे पूरा कीचड़, अभी बरसात का समय है, लोग भाग नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे, उसके बावजूद भी उन लोगों को लाठी से मारा गया है। ये जलियांवाला बाग जैसा कारण हुआ है, बस वहाँ पे गोली चली थी, यहाँ पे लाठियाँ और गालियाँ चली हैं। हम पूछते हैं कि गांधी के अहिंसा वाले देश में, गांधी के सत्य अहिंसा वाले देश में, जब हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के अपना आंदोलन कर रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे, आपने हमारी नौकरियों को बेचने का काम किया। झारखंड की एक भी ऐसी नौकरी नहीं है जिसे बेचा ना गया हो इस सरकार में, सारी नौकरियों को बेचा गया है। विद्यार्थी जब परेशान होकर के आंदोलन के लिए आए, आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ 15 दिनों से विद्यार्थी अनशन कर रहे हैं, चुपचाप तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी करने से नहीं मान रही, लगातार मनमानी कर रही है। आप लाठियां चला रहे हैं, आप क्या बतलाना चाहते हो कि आप हमें मार के नौकरी बेचोगे? क्या आप हमें जान से मार के नौकरी बेचोगे? अगर आप हमें मार के नौकरी बेचना चाहते हो तो आप हमें जान से मार दो, लाठी क्यों चला रहे हो? गोली चला दो,
गोली मार दो हम लोगों को। हमारा मांग है कि राहुल गांधी के समर्थन से बनी ये सरकार है। राहुल गांधी जी हमेशा छात्रों के हित में, युवाओं के हित में बात करते हैं। राहुल गांधी हमेशा युवाओं के लिए खड़े रहते हैं। आप जंतर मंतर पे युवाओं के लिए खड़े रहे, उनसे भेंट करने के लिए गए। आप झारखंड क्यों नहीं आ रहे? क्या हम मर जाएंगे तब आओगे? अब हमने फैसला किया है कि हम सब जितने विद्यार्थी हैं वो अनशन पे बैठेंगे जब तक राहुल गांधी नहीं आते। हम अपना दर्द राहुल गांधी को दिखाएंगे, हम दिखाएंगे अपनी चोटों को, हम दिखाएंगे कि कैसे हमारी खोपड़ी माथे पे लाठियां चलाई गई हैं, हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे पीठ पे, हमारे माथे पे, हमारे हाथ को तोड़ा गया है, कैसे हमारे पाँव को तोड़ा गया है, कैसे हमारे छात्रों को कुचलने का काम किया गया है। क्या हम सत्य अहिंसा के मार्ग संवैधानिक तरीके से आंदोलन नहीं कर सकते? क्या हम अपने अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? क्या हमें हमारे संविधान ने कुछ अधिकार नहीं दिया? आप हमें बताइए। हाँ, लेकिन उसमें जो आखिरी में एक लड़के ने है ना माँ बहन की गाली दे दी है ऑनियर में, तो उसको देख लीजिएगा। टी शर्ट में है, वाइट टी शर्ट में। नहीं टोपी नहीं, ये एक लड़के ने डाल दिया, गुस्से में निकल गया उससे, माँ बहन की गाली दोनों बच गई उसकी। तो वो आखिरी एकदम आखिरी लास्ट वाला।